हुकूमत के पास कुछ करने को चार आने नहीं, सरकारी इदारों में लोगों को भरा जा रहा है। सड़कें, पानी, बिजली क्या मिल रहा है? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे? चीफ जस्टिस के डीएचए मुलाजमीन पर बर्खास्तगी के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील ने बताया कि मुलाजमीन को सदर के खुसूसी पैकेज पर रखा गया था। उस वक्त सदर परवेज मुशर्रफ थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब बुनियाद ही खराब होगी तो ऐसा ही होगा। सदर और गवर्नर के पास क्या इख्तियार है? क्या उनके अपने पैसे थे? सदर के पास कैसे इख्तियार आया कि जिसे चाहे पैसे बांटते रहें? हमें पता है कि कमेटी में क्या होगा। फहरिस्त आ जाती है कि इनको रखना है। आप इतने अच्छे हैं, कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। बिजली एक मर्तबा फिर महंगी करने की तैयारी। 2 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। सीपीपीए की दरख्वास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर एक माह में 20 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन मअतल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन 6 मई तक मअतल किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि पंजाब में 120 ग्राम की रोटी क्या 25 रुपए की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वहां दूसरी सूबाई हुकूमत है, यहाँ आटा महंगा और किराया ज्यादा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि तंदूर वालों से पूछा आटा कितने का आ रहा है, या लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्रीकैन से तफसीली जवाब तलब कर लिया। समाअत 6 मई तक मुलतवी की गई। पंजाब में गंदम की खरीदारी ताहाल शुरू ना हो सकी। किसान परेशान। गंदम सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर। कौमी और पंजाब असेंबली में अपोजिशन। गंदम की खरीदारी शुरू ना होने पर हुकूमत पर बरस पड़ी। गंदम खरीदारी बारदाना न मिलने और किसानों के दीगर मसाइल पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हुकूमत का मौक़िफ़ है हवा में नमी की वजह से पंजाब में गंदम की फौरी खरीदारी नहीं की। गंदम के बहरान की वजह निगरान हुकूमत को करार दिया। निगरान दौर में गंदम की इम्पोर्ट की इंक्वायरी कराने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। उधर हुकूमत और अपोजिशन अरकान का गंदम की सपोर्ट प्राइस कम करने पर इत्तफाक। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 29 अप्रैल को होगी। बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1.1 बिलियन कर्जे की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे ने जून 2023 में पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन कर्जा मंजूर किया था। पाकिस्तान IMF के साथ 24वें कर्ज के मंसूबे में दाखिल होगा। गर्दिशी कर्जे की रकम $6 बिलियन से $8 बिलियन के दरमियान है। पाकिस्तान को टैक्स नेट को वसी करने, तवानाई शोबे के नुकसानात कम करने और सब्सिडी में कमी की 3 बड़ी शराइत को पूरा करना होगा। स्टॉक मार्केट में आज भी मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 540 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 72,530 की सतह पर। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 72,051 की सतह पर बंद हुआ तो दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 278 रुपए 30 पैसे का हो गया। मेरे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। वज़ीर आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी। मुझे यहाँ आग का दरिया अबूर करके पहुंचना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा खातीन नरम दिल होती हैं इसलिए माफ कर देती हैं। जालिम के लिए आपके दिल में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। मजलूम की दादरसी करें और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाएं। पूरे मुल्क में जहां तरक्की का निशान होगा वहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस परेड का मुआयना किया। इनामात भी तकसीम किए। शेर अफजल महमद या हामिद रजा चेयरमैन PCA का कुरा किसके नाम निकलेगा? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती और अपोजिशन चीफ व्हिप शिरकत करेंगे।
पब्लिक अकाउंट कमेटी समेत दीगर कायमा कमेटियों की तश्कील का फॉर्मूला तय पाने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन अरकान को उनकी पार्लियामेंट में अददी तनासुब के हिसाब से कमेटियों में शामिल किया जाएगा। मामला तय पाने की सूरत में 35 से ज़ायद कायमा कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। शेर अफजल मरवत की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने कसूर में दर्ज मुकदमे में पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। 10,000 रुपए के हिफाजती मचलकों के एवज 2 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर की गई। मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि शेर अफजल मरवत साहब कोई इलाका छोड़ा है जहां आप पर पर्चा नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि माय लॉर्ड, पूरे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं। कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। अदम इस्तेहकाम एक दिन में नहीं होता, इसके लिए प्लानिंग की जाती है। कौमी इदारों पर हमले करने पड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए कंधे ढूंढे जाते हैं। जजेस को तकसीम करना पड़ता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि अडयाला जेल में बहुत लोग रहे हैं। अब किन से बात का बोला जा रहा है मालूम नहीं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए बैरून मुल्क से फंडिंग हुई। 2014 की गलतियां माने, सीपैक को तबाह करने वाले इसका एतराफ करें। कराची में एक और डकैत शहरियों के हाथों मारा गया। शाहराह कायदीन के करीब अवाम ने हत्थे चढ़ने वाले डाकू को बदतरीन तशद्दुद से मार डाला। लाश जिना हाउस मुंतकिल। लियाकताबाद में कराची कॉम्प्लेक्स के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मच्छर कॉलोनी में झगड़े के दौरान फायरिंग से जख्मी वकील दम तोड़ गया। उधर बनारस पठान कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जान बहा के एक जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरने वाले की शनाख्त शेर खान और जख्मी की इरफान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी के सबब पेश आया। बारिश बरसाने वाला एक और ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में एक बार फिर शदीद बारिशों की पेशगोई। कल और परसों मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुल्क के दीगर इलाकों में आज से 29 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशें होंगी। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग, फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मशीनरी को तैयार रखने का हुक्म दे दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान विमेन टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। विमेन टीम की सिलेक्शन कमेटी फौरी तहलील। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नई 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। अब्दुल रज़्ज़ाक, असद शफीक, समाविया इकबाल, मारीना इकबाल कमेटी में शामिल। मुख्तफिम रशीद, निराडार और बतूल फातिमा भी कमेटी रुकन मुकर्रर। नई सिलेक्शन कमीशन को फौरी जिम्मेदारी संभालने की हिदायत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज चौथे T20 मैच में आमने सामने होंगे। दोनों टीमों का लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस में आराम देने का फैसला। पीसीबी मेडिकल पैनल को दोनों खिलाड़ियों की रेडियोलॉजी रिपोर्ट भी मिल गई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद रिजवान की इंजरी सीरियस नहीं, उम्मीद है दौरा आयरलैंड से पहले फिट हो जाएंगे।